यूपी के हापुड़ में एक युवक ने अपनी जान को खतरा बताया है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवक ने एसपी से मिलकर कहा कि उसे अपनी पत्नी से बचाया जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ होटल के कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। बताया जा रहा है कि युवक और उसकी पत्नी शादी के बाद से ही अलग रह रहे हैं। बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी और आरजेडी को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा, अगर राहुल जी कांग्रेस या आरजेडी के पास सबूत हैं तो दिखाएं। ये केवल हंगामा करते हैं, सदन नहीं चलने देते, केवल हंगामा करते हैं। कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में हमारे अधिकार वोटिंग का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ये हम सभी की जिम्मेदारी है। कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, सेना में रुद्र और भैरव ब्रिगेड की स्थापना की जा रही है जो दुश्मनों का काल बनेगी। रुद्र एक ऑल आर्म्ड ब्रिगेड है। इसमें पैदल सेना, बख्तरबंद गाड़ियों वाले सैनिक, तोपखाने और ड्रोन जैसी मानव रहित हवाई प्रणालियां समेत कई लड़ाकू घटक शामिल होंगे। वहीं भैरव ब्रिगेड पहाड़ों व जंगलों में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हथियारों से लैस होगी। यूपी बीजेपी की तरफ से पार्टी हाईकमान को राज्य के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए 6 नामों की लिस्ट भेजी गई है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए लिस्ट में 2 ब्राह्मण चेहरे, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, पिछड़े वर्ग से मंत्री धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, तो दलित चेहरों में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया और मौजूदा विद्यासागर सोनकर का नाम शामिल है। मेघालय में शादी से पहले एचआईवी टेस्ट अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री एम्परीन लिंगदोह ने कहा कि राज्य में एचआईवी एड्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया जा सकता है। पूर्वी खासी हिल्स में एचआईवी के 3,432 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से केवल 1,581 रोगियों को ही उपचार मिल रहा है। बता दें कि गोवा में ये पहले से अनिवार्य है। इस पर लिंगदोह ने कहा, मेघालय में क्यों नहीं होना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बीजेपी महानगर लखनऊ द्वारा कारगिल विजय यात्रा और संगोष्ठी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, हम अपने शहीदों को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान सेना के वीर जवानों ने युद्ध लड़ा और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। आगे उन्होंने कहा कि सपा मस्जिदों में बैठकर अपनी पार्टी चलाती है। इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिमों को हिरासत में लेने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के साथ सख्ती और ताकतवर के आगे नरमी बरत रही है। ओवैसी ने कहा, भारतीय नागरिकों को बंदूक की नोक पर बांग्लादेश में धकेले जाने की खबरें परेशान करने वाली हैं। जिन लोगों पर अवैध प्रवासी होने का आरोप लगाया जा रहा है, उनमें से अधिकतर सबसे गरीब हैं। धूम्रपान न करने वाली एक बड़ी आबादी तेजी से फेफड़ों के कैंसर का शिकार हो रही है। इसका कारण है सेकंड हैंड स्मोकिंग। सेकंड हैंड स्मोकिंग यानी कोई आपके आसपास सिगरेट पी रहा हो और आप तक उसका धुआं आ रहा है। ये धुआं भी आपके अंदर जाता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बनता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार सेकंड हैंड धुएं में 7,000 से भी ज़्यादा हानिकारक रसायनों की पहचान की गई है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने धर्म परिवर्तन पर कहा कि किसी प्रलोभन में आकर या किसी से निकाह के बाद कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो ये उसका व्यक्तिगत कारण होगा। हालांकि मेरा मानना है कि हिंदू धर्म में जो असमानताएं हैं, ऊंच नीच का भेदभाव है। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुषों ने कहा था कि हिंदू धर्म में अगर समानता का भाव नहीं आ सकता तो ये धर्म नष्ट हो जाएगा।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव को लाल टोपी नहीं जालीदार टोपी पहनना चाहिए। पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की पार्टी बन चुकी है। अखिलेश की 2017 से पहले सीएम रहने के समय अपराध और अपराधियों का बोलबाला था। जब से बीजेपी सरकार आई है, अपराधी प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। दिल्ली मस्जिद में बैठक पर बोले कि बैठक करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर करना उचित नहीं है। एनसीईआरटी जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर का गौरव गाथा को स्कूल के सिलेबस में जोड़ेगा। जानकारी के अनुसार उच्च कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्पेशल मॉड्यूल तैयार कर रहा है। एनसीईआरटी ने फैसला लिया है कि वह कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी को शामिल करेगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय सेना की बहादुरी, उनकी वीर गाथा और देशभक्ति से परिचित कराना है।